सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के लिए मिशन मोड में लगे हुए हैं। उसके लिए कई योजना भी घोषित की है उन्होंने। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI, बहुत तरह की है। आत्मनिर्भर भारत क्या है, मैं इस पर अपनी व्याख्या दूंगा कि मैं इसे कैसे लेता हूँ, आप कैसे लेते हैं। आपके विचार अलग हो सकता है, उसका स्वागत है। अब आत्मनिर्भर भारत क्या है साथियों, आप जानते हैं, किसी भी आखिरी उत्पाद को अपने देश में बनाना। आखिरी उत्पाद क्या है? अब हम स्कूटर, कारें इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, बसें करते हैं, नौसेना के लिए युद्धपोत बनाते हैं, मंगाते हैं, पहले मंगाते थे, हम बनाते हैं, फाइटर जेट, टैंक बनाते हैं, अंतरिक्षयान भेजते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत है। आप एक बात ध्यान दीजिए, हम जो भी उत्पाद इस्तेमाल करते हैं उसमें हम दो तरह के भुगतान करते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से मुफ्त मिलते हैं, मानव संसाधन को हमें भुगतान करना होता है। अगर आप ज़्यादा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा गहराई से सोचेंगे, तो आप देखेंगे हम जो भुगतान करते हैं वास्तव में मानव संसाधन पे करते हैं। अब इसमें एक टैक्स का हिस्सा आता है। टैक्स के हिस्से की बात ये कहूँगा, सरकार जो टैक्स देती है वो या तो अपने कर्मचारियों की वेतन पे खर्च करती है या वो विकास कार्यों पर खर्च करती है। वो भी आखिर में प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप कार चलाते हैं, कार खरीदते हैं, कार पूरा 100% प्राकृतिक संसाधन से बनी होती है। आप कपड़े पहनते हैं, प्राकृतिक संसाधन। आप खाना पीना करते हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? वो संसाधन जो हमें प्रकृति देती है। वो जमीन के नीचे भी हो सकता है, जमीन के ऊपर भी। जमीन के नीचे से मिनरल हो सकते हैं, पेट्रोलियम हो सकते हैं, गैस है, पानी है। जमीन के ऊपर नदी, झील, पानी, खेती की जमीन, वन्य संसाधन, इस तरह के संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं वो हमें बाहर से आयात भी करने पड़ सकते हैं। जो अधिकांश होते हैं वो हमें निर्यात भी करने पड़ सकते हैं। जैसे भारत में पेट्रोलियम नहीं होता तो भारत पेट्रोलियम का आयात करता है। अरब देशों में पेट्रोलियम ज़्यादा होते हैं तो वो निर्यात करते हैं। अब सवाल ये है, दूसरा संसाधन क्या है? मानव संसाधन। मानव संसाधन उस देश में रहने वाले नागरिक, उनका भी प्रोसेसिंग होती है। स्कूल से लेके इंस्टीट्यूट तक उन्हें डॉक्टर बनाया जाता है, टेक्नीशियन बनाया जाता है, IT एक्सपर्ट बनाया जाता है, जो भी और काम बनाए जाते हैं। अब सवाल यह है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण शुरू करते हैं। जैसे आयरन ओर है, लो अयस्क। अब लो अयस्क सीधा निकाल के उपयोग में नहीं आता। मतलब कुछ लोग आते हो, पुराने ज़माने में आता होगा, मैं ये नहीं कह रहा, आज के युग में अधिकांश वो स्टील फैक्ट्री में जाता है। लो अयस्क निकालने से स्टील फैक्ट्रियों तक रोजगार मिलता है। धुलाई भी स्टील में, स्टील की प्रोसेसिंग, भांति भांति के स्टील बनती हैं, सरिया बनता है, पाइप बनते हैं, जो भी बनते हैं, जिनका उपयोग बिल्डिंग बनाने में, रेलवे पटरी बनती है, रेलवे लाइन में उपयोग होता है। ये सारे उपयोग होते हैं। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमें ये सब चीज़ें आयात करनी पड़ेंगी। अब ये एक अंतिम ये हो गया उपयोग, उत्पाद स्टील बन गया। अब स्टील के बाद भी उसका अंतिम उपयोग बाकी है। वो अलग अलग फैक्ट्री, उसके बाद अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। स्कूटर, 2 व्हीलर फैक्ट्री, 3 व्हीलर फैक्ट्री, 4 व्हीलर फैक्ट्री, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। जैसे भी आपने सुना होगा कि एयरक्राफ्ट फैक्ट्री लगने जा रही है गुजरात में। फाइटर जेट डिफेंस के सारा सामान, अब ये समझ ले चंद्रयान तक, सबके लिए हमें निर्माण, रिसर्च, सबके लिए हमें चाहिए होता है। तो अब यह है कि अगर हम ये चीज़ लगाएं तो हमारे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है। बजाय हम कच्चा माल निर्यात करें या सीधा स्टील निर्यात करें, इससे अच्छा है कि हम कारें निर्यात करें। अब कारें निर्यात क्या है? पहले तो अपनी आवश्यकता पूरी करें। जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब हम निर्यात के योग्य भी हो जाएंगे। तो मेरी नज़र में आत्मनिर्भर भारत का मतलब है अपनी आवश्यकता की पूर्ति देश के अंदर करना, अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात करना, जिससे हम अंतिम उत्पाद के लिए आयात पर अपनी निर्भरता न्यूनतम कर सकें। इसमें सारी चीज़ आती हैं। अब इसमें मैं सारी तो नहीं गिना सकता इसमें,
तो अब आप इसमें क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है इसके बारे में, ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।